वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक आप लोगों ने जैसा मैंने सिखाया वैसे आपने कोशिश की होगी, तो आपको धीरे धीरे अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। तो अब तक के लेक्चर में मैंने आपको 14 सेंटेंस तक सिखाया हुआ था। आज हम लोग छोटा सा और एक एडिशन करते हैं। आपको मालूम है कि आपने अब तक जो भी किया है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करोगे तो डेफिनेटली और थोड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, और उनको भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि अभी से ये कंक्लूजन में मत रखना कि फटाफट अभी इंग्लिश आ ही जाएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तब तक आपको समझना कॉन्सेप्ट को और उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज में जितना आप मेहनत ज़्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट है। अगर आप बोलोगे कि थोड़ी सी मेहनत से अगर हम आगे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं। कुछ भी नया सीखते हैं तो थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है ना। तो लीजिए आज शुरू करते हैं। अब तक मैंने आपको 14 सेंटेंस कराए थे। 14 सेंटेंस में हाँ बोलना सिखाया था, ना बोलना सिखाया था, लेकिन उसमें दो टेंस ऐसे थे जिसका मैंने नेगेटिव आपको नहीं करवाया। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो दो टेंस कौन से थे जिसका हमने नेगेटिव नहीं किया, और क्यों नहीं किया। नहीं किया इसके लिए क्योंकि जितने भी 14 सेंटेंस है उसका नेगेटिव में तो सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है टू दिस फॉर्म के साथ में, और कुछ नहीं है। ये जो दो टेंस का नॉलेज आज मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको बताएगा कि क्यों थोड़ा सा अलग सा पैटर्न रखा मैंने, और क्यों मैंने ये सिस्टम में पहले ऐड नहीं किया और अभी बता रहा हूँ। तो मेरे दो टेंस थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे, उसका जो बी मेथड है उसमें टू बीस फॉर्म ही नहीं दिया है। अगर टू बीस फॉर्म दिया उसके साथ में नॉट ऐड करो तो फटाफट फटाफट आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन जब नहीं दिया है ना, तो आपका दिमाग यूज करना पड़ता है, और दिमाग यूज करने के लिए मेरे पास में शॉर्टकट्स है जो आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझना है। तो अगर देखोगे, आज हम छोटा सा, आज के वीडियो में हमको ये छोटा सा बेनिफिट मिलने वाला है। कौन सा है जरा देखिए ध्यान से। अगर ही शी और इट से सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है, ही शी इट, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो रखना है डज नॉट। अभी डज मिल गया आपको, उसके साथ नॉट ऐड किया बस। लेकिन अगर सेंटेंस आई यू वी थे से बनता है तो डू नॉट। आई यू वी दे, डू नॉट। अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं ना तो सिंपल ही शी आर यू वी दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको आंसर लिखना है डिड। बस ये छोटे से एडिशन के साथ में हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं, हमारे नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। पहला था ही राइट्स अ बुक, इसका मैंने नेगेटिव नहीं करवाया था, तो अभी देख सकते हो ही डज नॉट राइट अ बुक। अभी क्यों डज नॉट राइट, क्योंकि ये एस निकल गया, उसके बदले मैंने रख दिया डज। तो ही डज नॉट, अभी एस निकल गया तो ओरिजिनल वर्ब हो गया राइट, इसके लिए डज नॉट राइट अ बुक। ही डज नॉट राइट अ बुक। फिर तो आपको मालूम है ही इज राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग, ही हैज रिटन, ही हैज नॉट रिटन। देखो यहाँ पे ही रोट अ बुक बोला था, पास्ट में कुछ भी हो सब एक ही आएगा, डिड नॉट। सो अगर ही रोट अ बुक है, ही डिड नॉट, ओ थोड़ा अलग है ना। सो ही डिड नॉट राइट अ बुक, ओरिजिनल वर्ब लिखना है जब कभी हम टू बेस फॉर्म में से मतलब वर्ब में से टू बेस फॉर्म बाहर निकलते, तो वर्ब यहाँ पर है रोट, पास्ट टेंस। इसके लिए पास्ट टेंस में से वर्ब रोट में से टू बेस फॉर्म बाहर निकाला तो हो गया डिड, डिड नॉट राइट अप। बस यही सिस्टम को भी फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखो, ही वॉज, बाकी सबसे में ही वॉज राइटिंग, ही वॉज नॉट राइटिंग, ही हैड रिटन, ही हैड नॉट रिटन, ही विल राइट, ही विल नॉट राइट, ही विल बी राइटिंग, ही विल बी नॉट राइटिंग। शी राइट्स, वापस आया, शी राइट्स, ऐसी आई एस है, नॉट ऐड करना है। शी डज नॉट राइट, शी इज राइटिंग, शी इज नॉट राइटिंग, शी हैज रिटन, शी हैज नॉट रिटन, शी रोट, शी डिड नॉट राइट। देखो पास्ट टेंस आया, डिड नॉट राइट। She was writing, she was not writing, she had written, she had not written, she will write, she will not write, she will be writing, she will be not writing। इसके लिए 16 हो गया, पहले लास्ट क्लास में मैंने 14 कराया था, भाई 16 हो गया।
फिर आई से करते हैं तो आई राइट, अगर देखो आई यू वी दे दिया है तो डू नॉट बाहर निकालना है, राइट। तो डू नॉट कैसे होता है, आई राइट, आई डू नॉट राइट, आई एम राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, आई हैव रिटन, आई हैव नॉट रिटन, आई रोट, आई डिड नॉट राइट, पास्ट टेंस है। I was writing, I was not writing, I had written, I had not written, I will write, I will not write, I will be writing, I will be not writing. You write, you do not write, you are writing, you are not writing, you have written, you have not written, you wrote, you did not write, है ना। फिर आता है you were writing, you were not writing, you had written, you had not written, you will write, you will not write, you will be writing, you will not be writing। हर एक में देखो 16 ही होगा। सेम वैसे ही we write, we do not write, वापस आया do not। We are writing, we are not writing, we have written, we have not written, we wrote, we did not write, we were writing, we were not writing, we had written, we had not written, we will write, we will not write, we will be writing, we will be not writing, and last but not least they write, they से दिया है ना, they do not write, they are writing, they are not writing, they have written, they have not written, they wrote, and they did not write, did not write। They were writing, they were not writing, they had written, they had not written, they will write, they will not write, they will be writing, they will not be writing। इसके साथ में हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था वो आज कंप्लीट करता हूँ। आज के मेरे वीडियो में सिर्फ नॉलेज सीखने के लिए सिर्फ इतना ही काफी। तो 8 सेंटेंसेस वाला मैंने प्रैक्टिस किया, फिर आपको 14 सेंटेंसेस वाला प्रैक्टिस दिया, और आज मेरे ये वीडियो में आपको 16 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस दिया, जहां पर मैंने आपको एक्चुअली में क्या सिखाया मालूम है, कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ में तो या तो हाँ बोल, सो या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। बस यही कॉन्सेप्ट मैंने अब तक आपको सिखाया। मेरा आने वाला जो वीडियो है अभी नेक्स्ट, उसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो आइडिया दूँ। जैसे अगर कम्युनिकेट करते हैं या तो आपको 3 चीज का नॉलेज होना चाहिए, हाँ बोलना आना चाहिए, ना बोलना आना चाहिए, और प्रश्न पूछना आना चाहिए। तो अब तक मैंने हाँ बोलना सिखाया, ना बोलना सिखाया। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, यू, मैंने आपको यू करके पूछा हैव यू डन योर होमवर्क, तो आप बोलोगे यस आई हैव डन माई होमवर्क, नो आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। सिंपल सा लॉजिक है सर जी। ध्यान रखना सिर्फ जो टेंस में क्वेश्चन पूछा वही टेंस में आंसर दो, तो झंझट कम, दिमाग को कम यूज करो, सुनो ध्यान से, आंसर दे दो वही टेंस में, 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। सामने वाले को ऐसा लगता है कि बराबर है। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने हाँ बोल के प्रैक्टिस दी, ना बोलने की प्रैक्टिस दी। अब 16 वाला जो खत्म होने के बाद में आपको क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछोगे उसका ट्रेनिंग दूंगा। ये मेरा लास्ट पार्ट है जहां पर आपको लिखना होगा, उसके बाद में ओनली जस्ट कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर बेसिक्स इन इंग्लिश। सो इसके साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है आज का। जाने से पहले वंस अगेन, अगर किसी को कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9664310283। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ थ्रू व्हाट्सएप मैसेज, आप मुझे आपकी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। सजेशन देने के लिए एज यूजुअल आई एम ऑलवेज रेडी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।